हाय गाइस, मैं हूं अद्रजा और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक फॉलो करते थे दे नो दैट आई एम इन फोर्थ ईयर स्टडिंग इन रामाया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरी कॉमेट की रैंक ड्यूरिंग माय टाइम वाज 1639। मैंने बहुत सारे बच्चों की हेल्प की है। दे हैव पर्सनली डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम आस्किंग अबाउट कॉमेट के डाउट, सिलेबस, टॉपिक एक्सेट्रा एंड आई हैव हेल्प देम ऑल। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर द 2025 बैच, क्योंकि आई एम गोना हेल्प you to get a good rank in Comet K, and also I'm going to guide you how to attempt your paper, how to complete your syllabus, and what is going to be your study plan over the next 4 months, because Comet K is on 10th May 2025 and we are here to support you. With that, let's start the video. तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए। सो सिलेबस कीप्स चेंजिंग एवरी ईयर, सो आई रेकमेंड कि आप सब लोग सिलेबस का एक कॉपी हमेशा अपने टेबल पे रखो। एंड ऑल्सो फॉर द एग्ज़ाम पैटर्न सबको पता है कि 180 क्वेश्चंस आते हैं, 60 फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। सो यू नीड टू डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली, जिसके लिए मैं टुवर्ड्स द एंड बोलूँगी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो अब बात आ जाती है कि कहाँ से क्या पढ़ना है और क्या इम्पॉर्टेंट है। तो सबको पता है कि 12 से ज़्यादा परसेंट ऑफ सिलेबस आता है, अराउंड 60 to 70%, और 11 से कम आता है। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो यू शुड फर्स्ट स्टार्ट विद द 12 सिलेबस एंड गेट थरो विद इट। उसके बाद आप 11 सिलेबस पे जा सकते हो। तो 12th में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या सिलेबस है और 11th में भी, वो आई कवर इन माई नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए आई एम जस्ट गोना टेल यू द स्ट्रैटेजी कि आपको कैसे पढ़ना है और आपको कैसे अपना टाइम को डिवाइड करना है, विच इज़ 4 months अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम नाउ। तो सब लोग यूजुअली सोचते हैं कि केमिस्ट्री इजी होता है, तो दे स्टार्ट विद केमिस्ट्री एंड कंप्लीट इट, क्योंकि ज़्यादा उसमें रिमेंबरिंग का होता है। फिजिक्स और मैथ्स थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आता है, तो यू नीड टू बी थरो विद द कॉन्सेप्ट्स एंड द फंडामेंटल्स टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। पर अगर आपने जेई का प्रिपरेशन किया है तो कॉमेट के तो बहुत आसान होने वाला है। तो केमिस्ट्री के लिए आई रिकमेंड एनसीईआरटी, फिजिक्स के लिए और कोचिंग मटेरियल और जो भी आपने सॉल्व किया जेई के लिए, एंड इवन मैथ्स के लिए जो भी आपने सॉल्व किया, दैट विल बी इनफ फॉर सॉल्विंग कॉमेट के। अब हम आते हैं अपने सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, विच इज़ क्रिएटिंग अ रियलिस्टिक स्टडी प्लान। आपके पास अभी 4 months हैं, तो हाउ विल यू डिवाइड योर टाइम? यू शुड रियली फिक्स ऑन दैट। जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, यू कैन गिव मोर टाइम टू दैट, और जो भी आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, यू कैन गिव लेस टाइम टू दैट। आपको हमेशा ऑल्टरनेटिव डेज पे ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स करने चाहिए। दिस हेल्प्स बूस्ट योर स्कोर, एंड यू शुड ऑल्सो सॉल्व द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। ये तो आपका डे वाइज स्टडी प्लान हो गया। अब वीक वाइज स्टडी प्लान के लिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप एक मॉक टेस्ट या 2 मॉक टेस्ट एवरी वीक सॉल्व करें, बिकॉज मॉक टेस्ट देने से ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअल एग्ज़ाम में आप कैसा परफॉर्म कर रहे होगे। और अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट देने से काम नहीं बनेगा, यू हैव टू इवन एनालाइज योर मॉक टेस्ट आफ्टर गिविंग इट, कि मैंने कहाँ पे गलती की, लास्ट टाइम भी यहीं पे की थी क्या, और मैं इसे कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। मतलब ये टॉपिक में थोड़ा वीक हूँ मैं, मुझे फिर से जाके ब्रश अप करना चाहिए। तो दिस इज़ हाउ you analyze and give your mock test. Per week, 1 mock test is what I recommend. Third important step is conceptual clarity and clearing on the fundamental after solving problems. तो अभी जैसे कि आप सॉल्व कर रहे हो हर एक चीज़, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। यू हैव 4 months, सो यू कैन वर्क ऑन द फंडामेंटल्स। ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम 1 महीने बाद है तो यू नीड टू रिवाइज एवरीथिंग इन वन गो। जहाँ पे भी आप वीक हो, उस फंडामेंटल्स को प्रैक्टिस करो, और जब भी आप एक टॉपिक पढ़ते हो उससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स, PYQs सब सॉल्व कर दो। PYQs आपको मैनी ऑनलाइन वेबसाइट से मिल जाएंगे, एंड देयर आर मैनी PYQ के बुक्स ऑल्सो, लाइक लास्ट टाइम आई यूज्ड अरिहंत का बुक। आई विल मेंशन सम ऑफ द लिंक्स इन द कमेंट्स बिलो। द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ टू क्रिएट कंसाइज नोट्स एंड फॉर्मूला शीट। तो जब भी आप पढ़ते हो, आप किसी और का फॉर्मूला शीट यूज़ करोगे तो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। जब आप PYQ सॉल्व कर रहे हो और आपको कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बार बार रिपीट हो रहा है वो लग रहा है, तो उसे नोट डाउन करके एक जगह पे रख लो, एंड व्हेन यू आर रिवाइजिंग इन द लास्ट मंथ, तब आपके लिए वो बहुत यूज़फुल होने वाला है। ये लिख के रख लो, मैं बोल रही हूँ। एंड यू ऑलवेज़ हैव टू मेक कंसाइज नोट्स ऑफ एनी टॉपिक। अगर आप मेरे पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो ऑनलाइन इतने सारे नोट्स अवेलेबल है, उनसे पढ़ के रिवाइज करो। वॉट एवर गोज़ फॉर यू, गो फॉर इट। आप वीडियोज़, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ है मेरे तरह जो लोग बनाते होंगे, बोलते होंगे कि यहाँ से पढ़ना चाहिए, ऐसे नोट्स बनाने चाहिए। आई रिकमेंड कि जो आपको पसंद है, जो स्ट्रैटेजी आपके लिए परफेक्ट है, वो आप फॉलो करो, बिकॉज इन दी एंड एग्ज़ाम आपको देना है, कोई भी यूट्यूबर जाके एग्ज़ाम नहीं देने वाला। So that's why create concise notes so that it helps in revision later on.
देखो अभी आपके पास 4 महीने हैं तो यू कैन स्टार्ट विथ लर्निंग सम ऑफ द न्यू टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में रह गए, बट टुवर्ड्स द एंड मंथ्स लाइक 1 और 2 मंथ्स बाकी है, तब अवॉइड लर्निंग न्यू टॉपिक्स एट ऑल कॉस्ट बिकॉज यू हैव टू बिल्ड ऑन वॉट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बोला है, तो वो भी जाके चेकआउट कर लेना। आई पुट इट इन द आई बटन अबव। Fifth and most important point is to take regular mock tests and simulate exam environment. तो आप जब भी पढ़ोगे आपको मॉक टेस्ट देना ही है, एंड आई एम एम्फोसाइजिंग ऑन दिस पॉइंट सो मच बिकॉज मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंट आपको तब पता चलेगा जब आप जाके एग्ज़ाम दोगे। सो अभी आपको यू शुड ट्राई टू गिव एटलीस्ट 2 to 3 मॉक टेस्ट पर वीक एंड एनालाइज देम कम्प्लीटली। और मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन कहीं पे मिल जाएंगे, एंड इवन कॉमेडके's ऑफिशियल वेबसाइट विच इज़ www.cometk.org। सो जाके चेक कर लेना, एंड यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस इट विद टाइम मैनेजमेंट, दैट इज़ 180 minutes for 180 questions, so 1 minute per question. That's how you do it. चलो गाइज, अभी हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया कि हमें कॉमेडके का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और हमें कैसे पढ़ना है इन 4 महीनों में, हमने सब कवर कर लिया। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मत भूलना कि यू नीड टू टेक रेगुलर ब्रेक्स एंड रिलैक्स। अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालो। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि अगर आपका एक एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, एंड बहुत सारे लोग ड्रॉपर्स भी होंगे। अपने ऊपर प्लीज़ स्ट्रेस मत लेना, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ कि तुम कर सकते हो, एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योर प्रिपरेशन। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड माई नेक्स्ट वीडियोज़ इज़ गोना बी ऑन कॉमेडके syllabus, exam pattern and important topics, and how you're going to attempt your paper. I'm also going to reveal some tips and tricks how I attempted my paper and got a rank of 1639. And guys, don't forget to eat healthy and drink lots of water. तो कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, और अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा टच में रहना। ज़्यादा फ़ोन मत यूज़ करना बिकॉज कीप डिस्ट्रैक्शंस अवे, एंड स्टे हैप्पी। चलो बाय, सदुजा सिंह साइनिंग ऑफ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू।